हेलो दोस्तों, आपका वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पे। फिर से हम लोग सीडीएस 2021 का प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैथमेटिक्स पार्ट पूरा। तो हम लोगों ने अरिथमेटिक शुरू किया है, ये हमारा है तीसरा वीडियो। तो इस तीसरे वीडियो में हम लोग देखेंगे टाइम एंड डिस्टेंस का टॉपिक एंड टाइम एंड वर्क का टॉपिक। ये दो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जिस पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, और इन दोनों टॉपिक्स को हम लोग एकदम बेसिक से सॉल्व करेंगे। जिसको टाइम एंड डिस्टेंस एंड टाइम एंड वर्क के बारे में कुछ भी नहीं पता है वो भी इस वीडियो को देख सकता है। हम लोग एकदम जीरो से शुरू करके 100 तक इसको सॉल्व करेंगे। टोटल कंप्लीट हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। अगर आपको ये वीडियो देखना है तो प्लीज़ बने रहना। और अगर आपको जो हाईलाइटेड वीडियोस है जैसे बेसिक ऑपरेशंस, नंबर सीरीज, स्क्वायर रूट्स एंड यूनिटरी मेथड्स, इनके वीडियोस मैं पहले बना चुका हूँ, हम देख सकते हैं। पार्ट 1 में है, ये पार्ट 2 है, और अब वाला वीडियो जो बन रहा है वो पार्ट 3 है। तो हम कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं टाइम एंड डिस्टेंस से। ये है हमारा चौथा टॉपिक एरिथमेटिक का, ठीक है। तो हम बेसिक से शुरू करते हैं। तो टाइम एंड डिस्टेंस का जो वन एंड ओनली फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है वो है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इस फॉर्मूला से आप स्पीड निकाल पाओगे, डिस्टेंस निकाल पाओगे। डिस्टेंस कैसे हो जाएगा? स्पीड इंटू टाइम। टाइम निकाल पाओगे, टाइम कैसे हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। ये है ओनली फॉर्मूला जो आपको याद करना है। आगे देखते हैं। अगर आपको किलोमीटर में दे रखा है, सपोज आपको दे रखा है किलोमीटर में कुछ, और उसको आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो क्वेश्चन में, तो कैसे करेंगे उसको? हम कैसे करेंगे? हमको 5/18 मल्टीप्लाई, ठीक है। उसको हम लोग 5/18 से कर देंगे मल्टीप्लाई। और अगर आपको कुछ दे रखा है मीटर पर सेकंड में, उसको हम लोग किलोमीटर में कैसे चेंज करेंगे? उसके लिए हमको करना पड़ेगा 18 डिवाइड बाई 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। याद रखना, किलोमीटर से हमको मीटर में जाना है, बड़े से हमको छोटे में जाना है, तो हमारा ऊपर आएगा 5/18। और अगर हमको छोटे से बड़े में जाना है तो ऊपर आएगा हमारा बड़ा वाला 18/5। ये है टेक्निक इसको याद करने का, ठीक है। अब हम देख लेते हैं एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। तो हमारा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होगा हमारा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये हो जाएगा हमारा एवरेज स्पीड का डिस्टेंस, ठीक है। एवरेज स्पीड हमारा ऐसे पता चलेगा। अब अगर हमको एक और एवरेज स्पीड निकालना है, वो कैसे होगा? सपोज एक एग्जांपल है, सपोज A टू B एक डिस्टेंस है, एक x डिस्टेंस है हमारा, ठीक है। अगर एक बंदा A से B जा रहा है A किलोमीटर पर आवर से, एंड B टू A जा रहा है B किलोमीटर पर आवर से, तो उसका एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस हमारा सेम है, तो उसका एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे हम लोग? इस कंडीशन में एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो जाता है 2 इंटू A इंटू B, A प्लस B किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अगर हमारा डिस्टेंस A टू B एंड B टू A सेम है तो हमारा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा ये। अब हम लोग देख लेते हैं रिलेटिव स्पीड का। अब देखें, रिलेटिव स्पीड का हमको दो टाइप से याद करना पड़ेगा, ठीक है। हम देख लेते हैं रिलेटिव स्पीड का। अगर हमारा रिलेटिव स्पीड में क्या देखना है? अगर हमारा एक ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में जा रहा है और एक और ऑब्जेक्ट इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो हमारा स्पीड क्या हो जाएगा? एड, ठीक है। मतलब सपोज ये A है और ये B है, स्पीड है इनकी ये, तो हमारा वो क्या हो जाएगा? रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा? हमारा हो जाएगा A प्लस B, ठीक है, किलोमीटर पर आवर। इतना समझ गए? अगर हमारे दोनों ऑब्जेक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हमारे रिलेटिव स्पीड को हम कर देंगे प्लस।
अगर हमारे दोनों ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं सपोज, तो हमारा रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा? तो हमारा रिलेटिव स्पीड हो जाएगा माइनस, ठीक है, तो हमारा रिलेटिव स्पीड हो जाएगा माइनस। इतना समझ गया? अब हमको एक और फॉर्मूला देखना है, लास्ट फॉर्मूला है हमारा, वो है हमारा रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड अगर हमको निकालना है ट्रेन का, एक ट्रेन का हमको रिलेटिव स्पीड निकालना है। किसका? ये याद रखना है, हमको निकालना किसका है? एक ट्रेन का, एक मूविंग ट्रेन का। तो हम क्या करेंगे? उसका होगा हमारा लेंथ ऑफ द ट्रेन अपॉन टाइम टू क्रॉस द मैन। आपको एक मैन देगा, वो ट्रेन उस मैन को इतने सेकंड में क्रॉस करा, आपको वो उसी का आपको स्पीड निकालना है। तो आप इस फॉर्मूला से निकालो। ओके, तो चलो एक एग्जांपल कर लेते हैं अभी, ठीक है। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं। ओके, अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन ये रहा, तो ये है आपका क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया है? अमित कवर्स फर्स्ट 27 किलोमीटर्स इन 9 hours and then 27 kilometers in 3 hours. Find the average speed. हमको क्या करना है? इसका एवरेज स्पीड निकालना है, इसके पूरे जर्नी का, इन मीटर पर सेकेंड। ये याद रखें, इन मीटर पर सेकेंड। तो कैसे निकालेंगे? सपोज हम स्पीड 1 ले लेते हैं। स्पीड 1 मतलब इसका क्या दिया है हमको? 27 दिया है डिस्टेंस, टाइम कितना दिया है? 9। तो हमारा स्पीड क्या आ जाएगा? हमारा स्पीड आ जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर। और अब स्पीड 2 निकाल देते हैं इसका। स्पीड 2 क्या है हमारा? 27 है हमारा डिस्टेंस, टाइम है 3, यानी 9 किलोमीटर पर आवर। हमको स्पीड मिल गया, ठीक है। अब हमको निकालना क्या है? हमको स्पीड मिल गया दोनों को, अब हमको निकालना है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे? मैंने बोला था A to B इतने टाइम में जा रहा है, B to A इतने में आ रहा है। सेम वही क्वेश्चन है ये, क्योंकि डिस्टेंस सेम है। तो क्या हो जाएगा हमारा? 2 इंटू हमारा A है 3 इंटू B है 9 अपॉन में 3 प्लस 9। ये फॉर्मूला लगा, ये फॉर्मूला यूज किया हमने, ठीक है। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 54/12 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये हमारा आंसर आ जाएगा। मेरे को इसको सॉल्व करके बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। अब आगे देखते हैं। पर यहाँ पे क्या आया? हमको किलोमीटर पर आवर में, हमको क्वेश्चन में बोला क्या था? हमको किस में चाहिए? क्वेश्चन में बोला हमको मीटर पर सेकंड में चाहिए आंसर। तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको बोला था, बड़ा है, बड़े से छोटे में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? 54/12 को हमको मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा मीटर में कन्वर्ट, क्योंकि 5 ऊपर 18 नीचे। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5/4, जो हमारा हो जाएगा 1.25 मीटर पर सेकेंड। निकल गया हमारा एवरेज स्पीड। हमारा एवरेज स्पीड हो गया 1.25 मीटर पर सेकेंड। चलो हम लोग यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या बोला है? इसमें बोला है ए 150 मीटर लॉन्ग ट्रेन पासेस अ पोल इन 30 सेकेंड, ठीक है। हमको ट्रेन की लेंथ दे दी है और वो कितने समय पास करता है पोल को? 30 सेकेंड में। तो इतना पढ़ के हम एक चीज निकाल सकते हैं, हम स्पीड ऑफ ट्रेन निकाल सकते हैं। हाँ, तो हम यहां से स्पीड ऑफ ट्रेन निकाल सकते हैं। वो क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमारा ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 5 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये लोग मीटर एंड सेकेंड में दिया था। तो हमारा स्पीड निकल गया। अब आगे बढ़ते हैं। एंड अनदर ट्रेन ऑफ द सेम लेंथ ट्रेवलिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन इन 12 सेकेंड। हमको एक और ट्रेन की स्पीड दे दी है, कितने में वो पास करता है? 12 सेकेंड में। याद रखना ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो हमको अभी क्या निकालना है? रिलेटिव स्पीड। ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या बोला था? ऑपोजिट डायरेक्शन में जब कोई जा रहा हो उसका रिलेटिव स्पीड क्या होता है? ऑपोजिट में रिलेटिव स्पीड हो जाता है प्लस,
ठीक है। तो अब रिलेटिव स्पीड निकालते हैं। तो उसके लिए सब हमको क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हमको करना पड़ेगा, हमको जो दूसरे ट्रेन का स्पीड है उसको हम लोग सपोज कर लेते हैं x। उसको सपोज क्या कर लिया हमने, x। तो अब हम हमारा रिलेटिव स्पीड निकालते हैं। हमारा रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, हमारा रिलेटिव स्पीड हो जाएगा x प्लस 5। हमको 5 इससे मिल गया था, हमने दूसरे का x सपोज कर लिया, हमारा क्या हो गया, ये मिल गया हमको। ठीक है, हमको रिलेटिव स्पीड मिल गया। अब टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना किया है उन लोगों ने, टोटल डिस्टेंस कवर्ड कैसे पता चलेगा हमको, डिस्टेंस कवर्ड, COVERED कवर्ड, इतना पता है हमको। ये वाला ट्रेन था 150 का, 150 मीटर्स। हमको क्या बोल रहा था, द अनदर ट्रेन ऑफ द सेम लेंथ, दूसरा ट्रेन क्या है, सेम लेंथ का है, बोला है ना क्वेश्चन में। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया हमारा, 300 मीटर हो गया टोटल डिस्टेंस। अब हमको निकालना है रिलेटिव स्पीड। ठीक है, हमको क्या निकालना है, द स्पीड ऑफ द ट्रेन। हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड कैसे निकालेंगे हम लोग, बोला था जितना डिस्टेंस कवर्ड बाय उतना टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना मिल गया हमको, इसको हम लोग अभी सॉल्व कर देंगे। हमको क्या निकालना था, हमको निकालना था स्पीड। स्पीड निकालना था ना हमको x का, अब वो कैसे निकालेंगे, हमको रिलेटिव स्पीड दे रखा है। रिलेटिव स्पीड हमने निकाल लिया था x प्लस 5। डिस्टेंस हमको पता है, डिस्टेंस क्या है हमारा, डिस्टेंस है 300, निकाला था हमने यहाँ से, डिस्टेंस हमने 300 निकाला है। और अब हमारा टाइम, टाइम क्या दे रखा है दूसरे का, हमारा टाइम दे रखा है 12 सेकेंड्स, 12 सेकेंड दे रखा है। अब इसको आगे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा ये ऐसे नहीं हो जाएगा। तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे हमारा हो जाएगा x प्लस 5, इसको सॉल्व करेंगे हमारा हो जाएगा 25, x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 20, ये हो जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड में। अगर आपका आंसर मीटर पर सेकेंड में दिया है तो आप 20 लिख देना। अगर आपका आंसर किलोमीटर पर सेकेंड में दिया है तो क्या करोगे, किलोमीटर पर सेकेंड में दिया है तो आप करोगे क्या, तो इसको 18 डिवाइड बाय 5 इससे कर लोगे मल्टीप्लाई, तो आपका आंसर आ जाएगा इसमें 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अगर आपका आंसर दिया मीटर पर सेकंड में तो आप लिख देना 20 मीटर पर सेकंड। अगर आपका आंसर किलोमीटर में दिया है तो किलोमीटर कर देना। ठीक है, ये समझ गए। अब हम लोग आगे करेंगे बोट एंड स्ट्रीम। अब हम लोग बोट एंड स्ट्रीम के कुछ फॉर्मूलाज देखेंगे। ठीक है, हम करते हैं बोट एंड स्ट्रीम। हम बोट एंड स्ट्रीम देखते हैं। तो बोट एंड स्ट्रीम के लिए आपको सबसे पहले तो एकदम बेसिक्स पता होने चाहिए। ठीक है, और वही बेसिक मैं आपको यहां पे बताऊंगा। तो सबसे पहले स्टिल वाटर, स्टिल वाटर, जब पानी कोई मूवमेंट नहीं कर रहा है उसको बोलेंगे स्टिल वाटर। उसको किससे डिनोट करेंगे हम लोग, एक्स से। यही चीज याद रखना, स्टिल वाटर को हम लोग हमेशा एक्स से डोनेट करेंगे। एक होता है स्ट्रीम। स्ट्रीम मतलब जब बहाव आ रही हो। स्ट्रीम मतलब क्या, जब उसमें पानी में बहाव आ रही हो। ठीक है, तो हम लोग स्ट्रीम को कैसे डिनोट करेंगे, स्ट्रीम को हम लोग करेंगे वाई से। जब पानी थमा है तो उसको करेंगे एक्स से, जब पानी चल रहा है तो उसको करेंगे वाई से। इतना चीज समझ गए आप लोग। अब देखना है डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम क्या होता है। हमारा डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम ये हमारा होता है क्या। डाउन स्ट्रीम से आप क्या समझ सकते हो, डाउन स्ट्रीम से मतलब आपका पानी सपोज ऐसे बह रहा है। ठीक है, आपका पानी बह रहा है ऐसे, और आपका जो बोट है, ठीक है, आपका जो बोट है वो भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है। आपका बोट किस डायरेक्शन में जा रहा है, आपका बोट भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है। पानी का बहाव है इस डायरेक्शन में, आपका बोट भी मूव कर रहा है इसी डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा डाउन स्ट्रीम। इसमें आपकी स्पीड और पानी का स्पीड हो जाएगा ऐड। ठीक है, इसमें क्या होगा,
डाउन स्ट्रीम एंड आपका स्ट्रीम हो जाएगा ऐड। ठीक है, डाउन स्ट्रीम समझ गए। इसमें क्या हो जाएगा, स्टिल वाटर में आपका स्पीड, मतलब आपका स्टिल वाटर में स्पीड x, इसको हम डिनोट करते हैं x से, और स्ट्रीम की स्पीड ये हो जाएगी आपकी h, स्ट्रीम की स्पीड ये हो जाएगी आपकी y, ये है x ये है y, दोनों जा रहे एक साथ तो क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। ये समझ गए डाउन स्ट्रीम, जब आपका बोट पानी के बहाव के साथ जा रहा हो बोलता है। सपोज कि पानी आपका इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, पानी आपका किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ये पानी मतलब y आपका इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, और आपका बोट जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब आपका x ये जो है आपको ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो इसमें हम करेंगे माइनस, क्या करेंगे हम माइनस, स्पीड क्या हो जाएगी अपस्ट्रीम की x माइनस वाई, क्योंकि इसको चीरते हुए जा रही है ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या स्पीड हो जाएगी माइनस। ये चीज याद रखना, डाउन स्ट्रीम मतलब सेम, अपस्ट्रीम मतलब ऑपोजिट, ये चीज आपको होनी चाहिए पता। अब हम लोग डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम निकालने के बेसिक फॉर्मूला जो होते हैं दो, वो मैं आपको बता देता हूं। तो मैंने आपको डाउन स्ट्रीम स्पीड के बारे में बोल दिया था, वो क्या था हमारा x प्लस वाई, एंड अपस्ट्रीम स्पीड के बारे में बोल दिया था, वो था हमारा x माइनस वाई। ठीक है, अगर अभी हमको स्पीड ऑफ बोट, हमको बोट का पर्टिकुलर स्पीड निकालना है, मतलब हमको निकालना ही है x। x किसको डिनोट करता है, स्टिल वाटर को। हमारे स्टिल वाटर में हमारा स्पीड कितना था, हमको निकालना ही है x। तो हम क्या करेंगे, हमको अगर जब x ही निकालना पड़ जाए तो क्या करेंगे हम लोग, उसका फॉर्मूला है हाफ डाउन स्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम। ठीक है, अगर हमको निकालना ही x पड़ गया तो क्या करेंगे, तब उस कंडीशन में हमको डाउन स्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम दे रखा होगा। ओके, और अगर हमको निकालना पड़ा y, जो हमारा हो जाता है स्ट्रीम, तो स्ट्रीम को एक और चीज बोलते हैं करंट, CURRENT। कंफ्यूज मत होना, दोनों सेम ही चीज है। कई कई क्वेश्चन में स्ट्रीम बोलते हैं, किसी किसी क्वेश्चन में करंट बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हमको इसका स्पीड निकालना है तो हम क्या बोलेंगे, हम करेंगे y इज इक्वल टू सेम हाफ डाउन स्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम। बस आपको ज्ञात क्या करना है, एक ये और ये याद करने लायक क्या है, अगर आप समझ गए हो कंसेप्ट तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करते हैं अभी बोट एंड स्ट्रीम का। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ए मैन कैन रो अपस्ट्रीम at 10 km per hour and downstream at 18 km per hour, and the rate of stream is 18 km per hour. Find the speed of man in still water and the speed of current. Speed of current. हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है x and y। स्टिल वाटर निकालना है, करंट निकालना, मैंने आपको बोला था स्टिल वाटर क्या होता है x एंड करंट का क्या होता है y। हमको x एंड y निकालना है। तो हमको क्या क्या दे रखा है हम लिख लेते हैं। हमको सबसे पहले डाउनस्ट्रीम स्पीड दे रखा है। डाउनस्ट्रीम स्पीड कितना दिया है हमको, हमको दिया है डाउनस्ट्रीम स्पीड दिया है 18 किलोमीटर पर आवर, एंड हमको दिया है अपस्ट्रीम स्पीड, वो कितना दिया, हमको दिया है 10 किलोमीटर पर आवर। ये दो चीज दे रखी है हमको। अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर। हमको किस में निकालना है, हमको सबसे पहले निकालना है स्टिल वाटर में। ठीक है, हमको किस में निकालना है, हमको निकालना है स्टिल वाटर में। अब स्टिल वाटर में स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या था, ये है हमारा x। फॉर्मूला क्या था, हमने देखा था हाफ डाउन स्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम, ये था हमारा फॉर्मूला। इसको हम अप्लाई कर देते हैं डाउन स्ट्रीम में, डाउन स्ट्रीम की वैल्यू डाल देते हैं। वो क्या है, डाउन स्ट्रीम में हमारा 18 प्लस अपस्ट्रीम है 10,
इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, इसको सॉल्व करेंगे हो जाएगा हमारा 28/2, हो जाएगा हमारा 14 किलोमीटर पर आवर। हमको हमारी एक्स की वैल्यू मिल गई, एक्स की वैल्यू मिल गई। अब क्या निकालना है, अब हमको निकालना है वाई की वैल्यू। वाई है हमारा स्पीड ऑफ करंट, हमारा क्या है इन करंट। करंट क्या होता है हमको पता है, करंट होता है हमारा वाई, एज पर मैंने बताया था, हाफ डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम, ये हो जाएगा हाफ 18 माइनस 10, 8/2, 4, फिर हो जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर। ये हमारे डाउन स्ट्रीम निकल गई, हमारी अपस्ट्रीम निकल गई, हमारा एक्स निकल गया, वाई निकल गया। यही तो पूछा था क्वेश्चन में, है ना। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो बोट एंड स्ट्रीम का एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, कबीर कैन रो अ सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम इन 12 आवर्स, ठीक है। क्या दिया है हमको, डाउन स्ट्रीम जाता है 12 आवर्स में एंड कम बैक टू द सेम पॉइंट इन 18 आवर्स। डाउन स्ट्रीम दिया 12 आवर्स में, वापस आता है सेम पॉइंट में, मतलब क्या करता है, अपस्ट्रीम आता है 18 आवर्स में, ठीक है। हमको डाउन स्ट्रीम का टाइम दे दिया, अपस्ट्रीम का टाइम दे दिया है। अपस्ट्रीम बोला नहीं, पर आपको समझना चाहिए, अगर ए से बी जा रहा है, बी से वापस ए में आ रहा है, इसका मतलब ऑपोजिट वाला ही, ठीक है। तो आगे क्या बोला है, इफ द स्ट्रीम फ्लोज एट अ रेट ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर, हमको y दे दिया है यहाँ पे, ठीक है, हमको y दे दिया है। देन फाइंड द स्पीड ऑफ कबीर इन स्टिल वाटर, हमको x निकालना है। हमको क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, हमको निकालना है x, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे, सपोज कर लेते हैं हम लोग अब आगे कि हमारा स्टिल वाटर x है, हमारा स्पीड इन स्टिल वाटर क्या है, x किलोमीटर पर आवर, जो हमको निकालना है, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम कितना हो जाएगा हमारा, तो हमारा डाउन स्ट्रीम स्पीड कितना हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम स्पीड हो जाएगा हमारा x + 6, कि हमको दे रखा है कि हमारा y की वैल्यू ये है, ये हो जाता है हमारा क्या होता है, x + y होता है डाउन स्ट्रीम, y हमको दे रखा है किलोमीटर पर आवर। अप स्ट्रीम कितना हो जाएगा, अप स्ट्रीम हो जाएगा हमारा x - 6, x - y हमारा 6 दे रखा है। डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम का स्पीड निकाल लिया। अब हमको पता क्या है, हमको यहाँ इस क्वेश्चन ये पता है कि ये a से b जा रहा है डाउन स्ट्रीम में, फिर वापस आ रहा है अप स्ट्रीम में। डिस्टेंस तो सेम है हमारी इसमें, है ना। तो हमारा क्या है इसमें, हम ऐसे कर सकते हैं d1 = d2, डिस्टेंस 1 = डिस्टेंस 2। 1 को एज अपस्ट्रीम ले लेते हैं, 2 को एज डाउनस्ट्रीम ले लेते हैं, या उल्टा कर देते हैं, ठीक है। हमको पता है डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस होता है हमारा स्पीड इनटू टाइम, ये पता है, डिस्टेंस होता है हमारा स्पीड इनटू टाइम। अब कर लेते हैं, हमारा स्पीड क्या दिया था, स्पीड दिया है हमको x + 6, टाइम क्या दिया है हमको 12, d2 में हमको स्पीड कितना दिया है x - 6, टाइम क्या दिया है हमको 18। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 12x, ये हो जाएगा 12x प्लस ये हो जाएगा हमारा 72, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 18x माइनस ये हो जाएगा हमारा 108, ठीक है। इसको जब नॉर्मल सॉल्व करेंगे ये इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 6x, ये जब इधर जाए ये हमारा हो जाएगा 180। अब हमारा x = 180/6 है, इसको सॉल्व करेंगे हमारा आ जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर। हमारा आंसर आ गया स्टिल वाटर पे। y हमारा क्या मिल गया, हमको वैल्यू मिल गया 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इतना समझ गए, यही तक था हमारा स्पीड एंड डिस्टेंस का, ठीक है। यहां तक था हमारा स्पीड एंड डिस्टेंस का। अब हम आगे पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क।
अब हमारा अगला जो टॉपिक है, जो है सिक्स्थ टॉपिक, वो है हमारा टाइम एंड वर्क। ठीक है, हमारा सिक्स्थ टॉपिक क्या है? हमारा टाइम एंड वर्क। तो टाइम एंड वर्क में हम देख लेते हैं कुछ फॉर्मूलाज। तो सपोज ए मैन डू अ वर्क इन एक्स डेज, ये हमको बोला है। अ मैन काम करता है एक्स डेज में, काम वो कंप्लीट करता है एक्स डेज में, तो उसकी एक दिन की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 1/x। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, 1/x हो जाएगा। अब एक फॉर्मूला जिससे आप निकालोगे आपका वर्क एंड टाइम के सारे क्वेश्चंस, ये है m1 d1 h1 इज इक्वल टू w1 अपॉन w1। ठीक है, अब आगे है m2 d2 h2 अपॉन w2। ये है आपका फॉर्मूला। इसमें m क्या है? m है आपके मैन, d क्या है? d है आपका डेज, h क्या है? h है आपके आवर्स एंड w है वर्क। इसको कैसे याद करोगे? mdh अपॉन w। mdh मसाला देखा है ना, टीवी पे आता है mdh मसाले आते हैं ना, mdh मसाले, उसी से आपको याद रखना है mdh अपॉन वर्क, mdh अपॉन वर्क। ठीक है, फॉर्मूला याद हो जाएगा। mdh मसाले टीवी पे आता है, उसी से आपको याद रखना है mdh अपॉन वर्क। तो अब हमको देखना है टाइम एंड वर्क में एक नया टाइप का जो टॉपिक अभी रिसेंटली ऐड हुआ है, वो है टैंक। और ये वाले टॉपिक सिर्फ इंडिया में ही चलते हैं, कि इंडिया में ही ऐसा होता है कि टैंक भर रहा है, टैंक में लीक है, टैंक से पानी निकल रहा है, तो टैंक कितने देर में भरेगा, ये सब क्वेश्चन इंडिया में ही होते हैं। तो ठीक है, सपोज कर लेते हैं हम एक पाइप है जो फिल करता है टैंक को x आवर्स में, तो 1 घंटे में कितना करेगा? 1/x। ठीक है, और सपोज कर लेते हैं एक और है बी पाइप है, एम्प्टी करता है x आवर्स में, तो उसका 1 आवर की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? -1/x। ठीक है, इतना समझ गए। अब हम इसके एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और हमारा टाइम एंड वर्क हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन है उसमें क्या दे रखा है? ए कैन डू अ वर्क इन 20 days। ए हमारा 20 days में काम करता है, एंड बी कैन डू द वर्क इन 30 days। बी है हमारा 30 days में काम करता है। इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी टुगेदर डू द वर्क। ए एंड बी टुगेदर कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा, वो हमको निकालना है। वो कैसे निकालेंगे हम लोग? देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है मैं इसको आपके लिए एकदम इजी कर दूंगा। ठीक है, इजी कैसे? एलसीएम के थ्रू हम इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम से। ओके, तो देखते हैं कैसे सॉल्व होगा ये। तो सबसे पहले हमको इन दोनों नंबर का एलसीएम ले लेना है। एलसीएम कैसे लेंगे हम? जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो हमको देखना है कि वो डिविजिबल है कि नहीं। तो 30 डिविजिबल है 20 से? नहीं है। 30 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 60 डिविजिबल है। हाँ, 60 30 से भी डिविजिबल है, 60 20 से भी डिविजिबल है। तो क्या है एलसीएम? 60। ये कितने में जाता है? ये जाता है 2 यूनिट्स, ये जाता है 3 यूनिट्स। अब जो 60 है हमारा टोटल वर्क हमारा कितना है? 60 यूनिट्स। ठीक है, ए का एक दिन का कैपेसिटी कितना है? 3 यूनिट्स। बी का टोटल कैपेसिटी कितना है? 2 यूनिट्स। अब देखना है टुगेदर ये लोग कितना काम कर सकते हैं। टोटल वक्त हमारा 60, काम ये लोग कर सकते हैं 2 + 3 5 यूनिट्स।
इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 12। ये लोग काम कंप्लीट करेंगे 12 डेज में। क्वेश्चन समझ आ गया? कोई डाउट था क्वेश्चन में? ठीक, तो हम लोग अब एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं, इजी सा। तो देखते हैं ये एग्जाम्पल, तो देख लेते हैं ये क्वेश्चन। 45 men can complete a work in 16 days। ठीक है, they started working but after 4 days 36 more men, मैंने और 36 लोग ने ज्वाइन किया, ठीक है, आदमियों ने। तो हमको निकालना क्या है, how many days will they now take to complete the remaining work। उनको कितना टाइम लगेगा रिमेनिंग वर्क को कंप्लीट करने में। ठीक है, तो हम निकाल देते हैं। सेम क्वेश्चन, एम डी एच नहीं दिया तो इसको नहीं लिखते हम, हमको आवाज दिया है, नहीं दिया है तो ये हमारा फॉर्मूला था, हमको पता है ना, एमडीएच वाला फॉर्मूला, ये हमारा फॉर्मूला है। तो स्टार्टिंग में कितने मेंस थे हमारे, 45 मेंस थे। डेज कितने लगाते थे वो, 16 डेज लगाते थे। काम पूरा एक काम कंप्लीट करते थे, ओके। पर सेकेंड सिनेरियो में इन्होंने क्या बोला, सेकेंड सिनेरियो में इन्होंने बोला हमारे मेंस गए बढ़। मेंस कितने बढ़ गए, पहले मेंस कितने थे, पहले थे 45 मेंस थे। पहले कितने मेंस थे, पहले हमारे थे 45 मेंस। उसके बाद कितने और आ गए हमारे 36 मेंस। टोटल मेंस कितने हो गए, 81। नेक्स्ट सिनेरियो में हमारे मेंस कितने हैं, 81, ओके। हमको निकालना है काम कितने करते हैं, हमको निकालना है D2, हमको D2 निकालना है। और वर्क इन्होंने कितना कंप्लीट कर दिया है, वर्क इन्होंने कर दिया है 4 दिन का, मतलब 16 डेज का उनका टोटल वर्क था। इन्होंने 4 डेज काम कर दिया, मतलब उन्होंने 1/4 काम इन्होंने कर दिया है। ठीक है, ये करते थे टोटल एक काम, ये करें कितना 3/4 काम, क्योंकि 1/4 काम इन्होंने कर दिया था। तो कितना काम बचा है, 3/4 काम बचा है। ये समझ आया? इसको एक और बार समझा देता हूं, ये कैसे आया 3/4। टोटल काम था हमारा 1, जो ये लोग करते थे 16 दिन में, पर इन्होंने 4 दिन काम कर दिया। 4 दिन मतलब 4/16, 1/4 काम इन्होंने कर दिया। अब जब उन्होंने 1/4 काम कर दिया है तो कितना बचा, 3/4 ही तो काम बचा है। वही काम करेंगे ये लोग, इसको सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, D2 आ जाएगा इधर, ये हो जाएगा 45 मल्टीप्लाई बाय 16 अपॉन नीचे आ जाएगा, ये आ जाएगा 81 इंटू ये हो जाएगा 3/4। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको सब सॉल्व करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 6 2/3 डेज। ठीक है, 6 2/3 डेज मतलब 6.66 डेज के करीब हमारे आंसर्स आएंगे। ठीक है, तो ये था आपका मेंस वाला, हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया। अगला क्वेश्चन जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, वो है हमारा टैंक रिलेटेड। ठीक है, वो क्वेश्चन एक देख लेते हैं अभी। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। क्वेश्चन में क्या देखा है, 2 pipes A and B and another pipe C drain the water. All the 3 pipes working together can fill a tank in 60 hours. कितने में भर सकता है टैंक को, 60 आवर्स। ठीक है, जब A, B and C एक साथ काम कर रहे हैं। ओके, तो आगे पढ़ते हैं। If pipe A can fill an empty tank in 36 hours and pipe B in 45 hours separately, तो पाइप A कितने टाइम में भर सकता है, तो लिख लेते हैं पाइप A हमारा 1/36 आवर्स में भर सकता है। हमारा पाइप B कितने में भर सकता है, पाइप B भर सकता है हमारा 1/45 आवर्स में। और हमारा टाइप C करता है एम्प्टी 1/x में, जो हमको निकालना है। ठीक है, ये हमको निकालना है। अब कैसे निकालेंगे हम लोग, वही देखना है। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन में निकालना क्या है हमको, x मतलब कितने टाइम में ये ड्रेन करता है।
तो लिखा क्या है, हाउ मच टाइम पाइप सी वर्किंग अलोन कैन ड्रेन ऑल द वाटर फ्रॉम द फुल टैंक। पूरे टैंक से पाइप सी कितने टाइम में पानी निकालेगा। तो पाइप ए एंड बी पानी भरता है, पाइप सी निकालता है। तो इसको कैसे इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, 1/36 और पाइप बी मतलब 1/45 पाइप सी हमारा निकालता है। तो -1 - x हमारा टोटल टाइम कितना दिया था, 60 दिया था। इसको लिख सकते हैं हम ऐसे, पाइप ए भर रहा है, पाइप बी भर रहा है, पाइप सी निकाल रहा है एंड टोटल टाइम हमको दिया था 60, जब तीनों एक साथ काम कर रहे हो। तो इसको अब आगे सॉल्व करते हैं। आगे कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, 1/x हो जाएगा ये 1/36 प्लस 1/45 माइनस 1/60। ये इधर आ गया, 60 इधर आ गया, ठीक है। अब हम लोग कर देते हैं इसको एलसीएम ले लेते हैं इसका एलसीएम हो जाएगा हमारा 45 180 हो गया। इसका एलसीएम करना सिखाया था, डबल डबल कर दो, मल्टीप्लाई बाय 2 करो, फिर मल्टीप्लाई बाय 3 करो, ऐसे। ओके, अगर आपको समझ आ गया तो ठीक है, अच्छी बात है। तो अब इसको करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 5 + 4 - 3। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे हो जाएगा हमारा 6/180। इसको करेंगे आगे हो जाएगा 1/30। C = 30 आवर्स सी को लगेंगे हमारे पूरे टैंक को खाली करने में, ठीक है। ये था हमारा टाइम एंड वर्क। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा टाइम एंड डिस्टेंस, जिसमें हमने पढ़ा, हमने ट्रेन्स का पढ़ा, हमने स्ट्रीम्स का पढ़ा, बोट्स का पढ़ा। फिर हमने पढ़ा टाइम एंड वर्क, जिसमें हमने मेन उनके टाइम्स का पढ़ा, और हमने लास्ट में पढ़ा टैंक्स, ठीक है। तो आपके ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। इस टाइप के मैं और भी आगे मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, जहां पे मैं पूरा मैथ्स का पेपर का पैटर्न बताऊंगा, ओके। और उसमें हम लोग और डिटेल्ड क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो यही तक था आज का वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना, क्योंकि आपके कमेंट से ही मेरे को मोटिव मिलता है आगे वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, गुड बाय।